ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आपकी गाढ़ी कमाई सुरक्षित है? एक क्लिक और बैंक खाता खाली। डिजिटल धोखाधड़ी का शिकार आप भी। पैसा वापस पाने का अचूक तरीका। सतर्क रहिए वरना सब लुट जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज। आज बात उस हमले की हो रही है जो सरहद पर नहीं, आपके स्मार्टफोन पर हो रहा है। आप सो रहे होते हैं और इधर आपकी जमा पूंजी पर साइबर ठग डाका डाल देते हैं। आज का दौर डिजिटल है, लेन देन आसान है, लेकिन जनाब खतरा उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। क्या आप जानते हैं कि अगर आज आपके साथ फ्रॉड हो गया तो आप क्या करेंगे? क्या आपको पता है कि वो गोल्डन आवर क्या है जिसमें शिकायत करने पर ही आपका पैसा तुरंत वापस मिल सकता है? आज की ये खबर सिर्फ जानकारी नहीं, आपकी डिजिटल ढाल है। इसे अंत तक देखिएगा क्योंकि अगली बार आप भी उस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं जिसका बैंक बैलेंस रातों रात 0 हो गया हो। पिछले कुछ सालों में हमने कैश को गुड बाय कहा है और यूपीआई को गले लगाया। सहूलियत बढ़ी, लेकिन साथ ही ठगों का एक नया गिरोह पैदा हो गया। अब ये ठग आपके पास नहीं आते, ये आपके फोन में घुसकर बैठे हैं। एक गलत क्लिक, एक ओटीपी शेयर और आपकी सालों की बचत गायब। लेकिन रुकिए, पैसा चोरी हो गया है इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है। खेल शुरू होता है तुरंत के नियम से। आप जितना जल्दी जागेंगे, पैसा वापस मिलने की उम्मीद उतनी ही प्रबल होगी। अब बात करेंगे व्हाट टू डू, यानी कि क्या कुछ करें। 3 चरणों में करना है आपको। सबसे पहला काम, जैसे ही आपको लगे कि खाता कट गया, फौरन बैंक के कस्टमर केयर को फोन लगाइए। सोइए मत, सोचिए मत, अपने कार्ड को ब्लॉक करवाइए। यूपीआई और नेट बैंकिंग को डिलीट नहीं, डिसेबल करवाइए। दूसरा बड़ा कदम आपको ये उठाना है कि 1930, जी हाँ, ये नंबर याद कर लीजिए। ये आज का सबसे बड़ा लाइफ सेवर है। सरकार का साइबर पोर्टल 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराइए। जितनी जल्दी आप यहाँ रिपोर्ट करेंगे, एजेंसी उस ट्रांजैक्शन को बीच में ही फ्रीज करने की ताकत रखती है। और तीसरा सबसे बड़ा काम, अपने डिजिटल घर को लॉक करें। पासवर्ड बदलिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कीजिए। कोई भी संदिग्ध ऐप जो आपने हाल ही में डाउनलोड किया हो, उसे तुरंत डिलीट कर दीजिए। अब सवाल ये उठता है कि पैसा वापस कैसे मिलेगा? आरबीआई का नियम सुनिए। अगर बैंक की गलती है या सिस्टम फेल हुआ है और आपने 5 दिन के अंदर शिकायत कर दी है तो चिंता छोड़ दीजिए। आप जीरो लायबिलिटी यानी शून्य जिम्मेदारी के दायरे में हैं। बैंक को आपकी एक एक पाई लौटानी ही होगी। लेकिन अगर आप 4 से 7 दिनों के बीच शिकायत करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी सीमित हो सकती है। मतलब नुकसान का कुछ हिस्सा आपको झेलना पड़ेगा। और अगर आप आलस में रहे, हफ्तों बाद जागे या खुद अपनी गलती से ओटीपी शेयर किया, तो फिर दोस्त, हाथ मलने के सिवा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आखिर में मेरी कुछ बातें गांठ बांध लीजिएगा। हर संदिग्ध ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए। हर शिकायत का नंबर संभाल कर रखिए। अगर बैंक सुनवाई नहीं कर रहा है तो आरबीआई के लोकपाल यानी ओम्बड्समैन के पास जाइए। और हाँ, अगर रकम बड़ी है तो पुलिस में एफआईआर लिखवाने में संकोच मत कीजिएगा। ये कागजी सबूत ही कल को आपकी कानूनी लड़ाई में आपकी ताकत बनेंगे। देखिए, डिजिटल दुनिया में सावधानी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। बैंक कभी आपसे फोन पर आपका पिन नहीं मांगता। कोई अजनबी आपको रिफंड देने के नाम पर लिंक नहीं भेजता। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें लगता है कि उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि साइबर ठग किसी का नाम देखकर हमला नहीं करते। वो बस एक मौका ढूंढते हैं। अपना बैंक बैलेंस चेक करते रहिए और सतर्क रहिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके ही हाथों में है। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।